मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज हैदराबाद फैजाबाद के विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन किए थे, आज हम लोग पी ब्लॉक तत्वों में नाइट्रोजन के पी ब्लॉक तत्वों के अंदर जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य होते हैं, अर्थात जो वर्ग 5 के सदस्य हैं या वर्ग 15 उनको कहेंगे, जिसमें है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। ये जो पांचों एलिमेंट हैं, इसमें जो पहला तत्व है नाइट्रोजन है। इसमें नाइट्रोजन के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम नाइट्रोजन से जो बना महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसका अमोनिया, जो नाइट्रोजन का प्रमुख नाइट्राइड है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अमोनिया का निर्माण सर्वप्रथम प्रिस्टले ने नौसादत, जिसका सूत्र होता है NaCl, तथा बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। बुझा चूना कैसे, इसको देखिए CaO शुष्क चूना है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर इसकी अक्रिया प्लस H2O से करा दे, किससे करा दे? जल से करा देते हैं। यदि शुष्क चूना उसकी अक्रिया हम जल से करा देते हैं तो बनता है CaOH, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में 1774 में प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया का निर्माण नौसादत अर्थात NH4Cl प्लस बुझा हुआ चूना CaOH क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का आपस में मिलाया तो क्या किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। अब आप दोनों तरफ के परमाणु को आपस में संतुलित करेंगे। 2H2, जैसे यहाँ पे हम आगे इधर 2 लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 और 2। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2NH4Cl, 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 CaCl2 2NH3, 3 दूनी देखो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 10। देख रहे हैं ये आपका जो अभिकारक परमाणु की संख्या है, उत्पाद परमाणु की संख्या आपस में बराबर। कैसे देखेंगे? जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4, और यहाँ पे आगे 2 का गुणा, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है अभिकारक में? 8। उत्पाद में 2 3 6 और 4 10 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2। कहने का मतलब है अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर है। तो इस तरह प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में नौसादत और बुझे हुए चूने दोनों को आपस में मिला के गर्म किया तो क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड बना, जल बना और अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। इसकी जो उपस्थिति है, अमोनिया जल में भी पाई जाती है, मिट्टी में भी है और वायु में भी पाई जाती है। कुछ मात्रा जो है जल, मिट्टी तथा वायु में पाई जाती है, और इसकी एक विशेष गंध होती है, जिसके कारण हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अमोनिया गैस है। और ये ज्वालामुखी पर्वतों के जो किनारे हैं, वहां पे भी ये गैस पाई जाती है। अब हम इसके निर्माण की और विधियां हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले धातु नाइट्राइड से, ये आपकी प्रयोगशाला विधि जो हमने बताया है कि प्रिस्टले के द्वारा नौसादत और बुझे हुए चूने दोनों के मिश्रण को आपस में मिला के गर्म किया गया, यही हमारी प्रयोगशाला विधि है अमोनिया बनाने की। और हम बनाएंगे नाइट्राइडों पर जल वाष्प की क्रिया। नाइट्राइडों नंबर 2 है बनाने, नाइट्राइडों पर जल वाष्प की क्रिया, जल वाष्प की क्रिया। नाइट्राइड पर, जैसे नाइट्राइड है, अगर हम उस पर जल वाष्प एल्युमिनियम नाइट्राइड है, इसकी अक्रिया हम किससे करा दें? जल से, H2O।
एरो क्या बनेगा AnOH प्लस NH3 अमोनिया। यही हमको अमोनिया बनाना था, अमोनिया। ये आपका क्या है एल्युमिनियम नाइट्राइड है। इसकी अपक्रिया किससे करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं। तो दोनों तरफ के समीकरण को हम संतुलित करेंगे। ये 2 आगे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और 3H2O एल्युमिनियम एक इधर देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और नाइट्रोजन 1 है। नाइट्रोजन कहने का मतलब है दोनों तरफ के अभिकारक और उत्पाद परमाणु की संख्या बराबर हो गई। तो ये एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ऐसे जितने भी नाइट्राइड हैं धातु के जो नाइट्राइड है उनकी अपक्रिया अगर हम जल से कराते हैं अर्थात जल वाष्प कराते हैं तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस निकलती है, मुक्त होती है। एक जो है दूसरी विधि है अमोनियम लवणों पर क्षारों की क्रिया से। दूसरी विधि है अमोनिया बनाने की अमोनियम लवणों पर। तीसरी है अमोनियम लवणों पर क्षारों की क्रिया से, क्षारों की क्रिया से अमोनियम लवणों पर क्षारों की क्रिया से। अमोनियम जैसे NH4Cl, ये क्या है NH4Cl क्या है नवसाधक है। यदि इस पर हम क्षार की क्रिया करा दे कैसे, चाहे जो भी क्षार NaOH एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा NaCl बनेगा और उसके बाद H2O बनेगा, जल बनेगा और अमोनिया गैस मुक्त होगी। देखिए दोनों तरफ बराबर है, सोडियम बराबर है, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु आपस में बराबर है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 1 5 है, अभिकारक में 5 है, 2 3 5 है। कहने का मतलब है अभिकारक और उत्पाद परमाणु की संख्या आपस में बराबर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या होता है जब नवसाधक की अपक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो आप बताएंगे कि अमोनिया गैस मुक्त होती है। ये आपकी अमोनिया बनाने की तीसरी विधि है। इसमें अमोनियम लवणों पर क्षारों की, चाहे जो भी क्षार है, चाहे यहाँ पे NaOH है, इसके स्थान पे हम KOH रख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं, या आपका NaOH जो है इसको हम सोडा लाइम भी कहते हैं, तो ये आपका क्या है कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास भी कहते हैं। ये तीसरी विधि है हमारी अमोनिया बनाने की। और यदि हमको अमोनिया की अधिक मात्रा में निर्माण करना होगा अमोनिया के, तो इसके लिए अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है। हैबर विधि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण की विधियां क्या हैं, कैसे प्राप्त करेंगे हैबर, क्योंकि हैबर वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने यदि हमको अमोनिया की अधिक मात्रा में औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण करना होगा तो हम वहां पे हैबर बेस से ही अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानिए। नाइट्रोजन है, आश्रित आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, इसका अनुपात कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है 1:3 के अनुपात में, कितना 1:, कहने का मतलब है 1 भाग नाइट्रोजन का और उसके 3 गुना भाग जो है हाइड्रोजन का, दोनों को आपस में मिलाते हैं। इसके लिए आपको जो टेम्परेचर है लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड और जो दाब है 200 वायुमंडलीय दाब, कितना टेम्परेचर उच्च दाब, क्योंकि ला 47 का नियम है, उच्च दाब तथा उच्च ताप पर अमोनिया का निर्माण क्या होता है, अधिक मतलब अधिक मात्रा में होता है, तो करेंगे। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक होगा FeM, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा बनता है 2NH3।
3 क्या है? अमोनिया। यानी अमोनिया हाइबर ने बताया कि 1 भाग नाइट्रोजन और 3 भाग जो भाप बंगाल गैस से प्राप्त हाइड्रोजन है उसका 3 भाग दोनों को आपस में मिला लिया जाए। और यह अपक्रिया देख रहे हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया है। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। कहने का मतलब है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? अमोनिया गैस का निर्माण होगा। और पुनः अगर हम अमोनिया गैस को उच्च ताप पर हम इसको गर्म करते हैं अर्थात तो क्या होगा? यह पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, विकृत हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये अग्र अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं उससे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कैसे हाइबर गैस के अमोनिया के निर्माण के लिए 1 भाग नाइट्रोजन का और 3 भाग हाइड्रोजन का। और इसके लिए आपको ध्यान देना होगा टेम्परेचर कितना होता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो दाब होता है लगभग 200 ml दाब। उत्प्रेरक क्या होते हैं? Fe और MO, फेरस और मॉलिब्डेनम। जब ऐसी कंडीशन होती है तब जाके हमारा जो है अमोनिया का निर्माण होता है। ये हाइबर गैस से अमोनिया के निर्माण की विधि है। अब इसका हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग देखिए ये आपका संपीड़क कक्ष है। ये हाइबर गैस से अमोनिया के निर्माण का हाइबर ने जो है अमोनिया के निर्माण के लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया। उन्होंने एक संपीड़क कक्ष रखा जिसमें नाइट्रोजन 1 भाग नाइट्रोजन का और 3 भाग जो है हाइड्रोजन का। यहाँ से जो है उसको यहाँ से प्रवेश कराया। उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा कक्ष है हमारा जिसको हम सोडा कक्ष कहते हैं, यहाँ पे सोडा लाइन की उपस्थिति रहती है। क्योंकि इससे जब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अशुद्धियां होती हैं जो कि सोडा लाइन के द्वारा क्या शोषित कर ली जाती हैं। और उसके बाद ये यहाँ से आपका जो है गर्म किया जाता है। इसे शोधक कक्ष से शोधक कक्ष में जो अशुद्धियां होती हैं वो सोडा लाइम के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो द्रवित अमोनिया है उसका निर्माण होता है। और जो आपका परिसंचरण पंप लगा है इसमें कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वैसे ही चलाता है। उसके बाद पुनः इसको वापस जो है शोधक कक्ष में भेज देता है। और यह प्रक्रम या प्रोसेस जो है बार-बार ऐसे चलता रहता है और हमको द्रवित अमोनिया का निर्माण होता रहता है। एक बार फिर इसको देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस संपीड़क कक्ष के द्वारा यहाँ पे हम इसको प्रवेश कराते हैं आपस में मिला के जो है। उसके बाद इस सोडा लाइन के शोधक कक्ष में जाता है जहाँ पे सोडा लाइन की उपस्थिति होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्धियां होती हैं वो शोधक कक्ष द्वारा क्या कर ली जाती हैं? ऑक्सीजन सोडा लाइन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और यहाँ पे आके आपके द्रवित लिक्विड जो अमोनिया है उसका निर्माण होता है। और यहाँ पे आपका जो परिसंचरण पंप है यहाँ पे जो भाग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का शेष रह जाता है वो इसको पुनः वापस कर देता है। और उसके बाद पुनः जो है ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। इस तरह जो है हाइबर ने अमोनिया का निर्माण किया। अब हम इसके भौतिक गुण को पढ़ेंगे और रासायनिक गुण को भी पढ़ेंगे। तो अब आप लिखेंगे अमोनिया के भौतिक गुण। अमोनिया के भौतिक गुण। इसका पहला गुण होता है अमोनिया को सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने का मतलब है इसे अश्रु गैस भी कहते हैं अमोनिया NH3। और अधिक मात्रा में अमोनिया की जो अधिक मात्रा है उसको सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। दूसरा अमोनिया, पहला गुण है अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है, अत्यधिक विलेय है। इसके जो प्रमुख गुण है, पहला गुण जो है इसको अधिक मात्रा में सूंघने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कम मात्रा में सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरा है कि अमोनिया जल में अत्यधिक मात्रा में विलेय होती है।
और इसको अमोनिया की जो जलीय विलयन है, अमोनिया का जो जलीय विलयन है NH3 और प्लस H2O जो जलीय विलयन, इसको हम कहेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन 3 2 5 4 5, ये आपका क्या है, अमोनिया है और ये जल है। अमोनिया का जो जलीय विलयन है उसको हम कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका अमोनिया के कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण है। अब हम अमोनिया का जो रासायनिक गुण होता है, रासायनिक गुण में आपको क्या होता है जब लेके प्रश्न मिलेगा, जैसे कि अमोनिया की अपक्रिया हम जल से कराएं, ऑक्सीजन से कराएं तो क्या रिएक्शन करती है, क्या प्रतिक्रिया करती है, उसके लिए जो है आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया हाइबर बेस से अमोनिया का निर्माण बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है। अमोनिया के रासायनिक गुण में पहला जो है दहन या जलाने। जैसे आपसे पूछा जाए क्या होता है, अमोनिया को हम दहन करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो अमोनिया ना तो स्वयं जलती है ना ही जलने में सहायता करती है। यदि अमोनिया से भरे गैस जार में यदि जलती मोमबत्ती ले जाते हैं तो क्या होती है, वो बुझ जाती है। तो अमोनिया 4NH3 + 3, अमोनिया और वायु आपस में जब क्रिया करते हैं नाइट्रोजन बनती 62। कहने का मतलब जल का निर्माण होता है, जिसके कारण जो है वो मोमबत्ती जल नहीं पाती है। दूसरा है अस्थायित्व। अमोनिया एक अस्थायी यौगिक है, परंतु यदि बहुत उच्च ताप पर लगभग कितना 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि अमोनिया को लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं तो यह अपने अवयव में टूट जाती है। कहने का मतलब आपको पता है कि जो अमोनिया का निर्माण है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, तो ये नाइट्रोजन ये और हाइड्रोजन दोनों में टूट जाती है। तो ये आपका दहन में ये नाइट्रोजन और जल बनता है, और इसका जो अस्थायित्व है, इसको अगर 1700 लगभग डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो अपने अवयव में अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। अगले वीडियो में हम आप जो है और इसके जो रासायनिक गुण है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।